आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो है वो है कक्षा 6 का, प्रश्नावली है 10.3 क्षेत्रमिति और उसका क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 1 है। क्या दे रखा है कि उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई है। क्या करना है? आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है, आयत का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र है वो क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो यही सूत्र आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इसमें देखो ये है चौड़ाई और ये है लंबाई। चाहे तो आप इसको भी लंबाई मान सकते हो, इसको भी आप चौड़ाई मान सकते हो, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल, क्या सूत्र लगाना आपको? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है, 3 × 4, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे? 3 चौक 12, ठीक है। 3 को 4 से गुणा करो या 4 को 3 से करो, 12 आ गए। किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो ये भी आयत है, तो आपको क्या करना है? आयत का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना। अब लंबाई कितनी है? 12 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी है? 21 मीटर। अब 12 को 21 से गुणा कर दो। 12 को 1 से क्या? तो 12 हासिल का 1, 12 दूना 24 और 1 25, यानी 252 मीटर। और उसका स्क्वायर लगा दो, क्योंकि मीटर 2 बार है ना, इसलिए, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, क्या सूत्र है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर इंटू चौड़ाई कितनी है? 3 किलोमीटर। 2 को 3 से गुणा किया तो 6, और किलोमीटर को किलोमीटर से किया तो किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला है, इसमें भी आयत का क्षेत्रफल, सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 2 मीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, पहले से इसको थोड़ा समझो। ये मीटर में दे रखा है और ये सेंटीमीटर में दे रखा है। तो आपको क्या करना है? ये जो 2 मीटर दे रखा है ना, इसको आप किस में बदलो? सेंटीमीटर में बदलो, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो 1 मीटर होता है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मीटर है? 2 मीटर है ना। तो 2 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले तो इसको लिखो 2 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये अलग अलग है ना, तो पहले 2 मीटर की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे 200। अब ये बन गया सेंटीमीटर इंटू यहाँ पे 70 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? इन दोनों को गुणा कर देना है। 200 को 70 से किया तो 7 दूने 14 और 1 और 2 3 0, ठीक है। और यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपके जो आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वो आ जाएगा 14,000। और अगर इसको आपको मीटर स्क्वायर में बदलना है, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें मीटर स्क्वायर, यानी इसमें 2 बार 100 का भाग लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हो गया ये 14,000, इसमें आपको 2 बार 100 का भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, यहाँ पे
14,000 नीचे हो गए यहाँ पे 4 जीरो, यानी 4 संख्या के बाद पॉइंट लगाना, तो 1 2 3 4, तो 1.4 ये मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, अब 100 बार हमने दो बार 100 का भाग क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे 2 बार भाग देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं आपको निम्नलिखित है। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा को आप 2 बार गुणा कर दो। तो भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 10 को 10 से गुणा करते तो कितना आता है, 100, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखो आप यहाँ पे, ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेम वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। 14 को 14 से गुणा करते तो कितना आता है 196। अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या सूत्र हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी है 5 मीटर इंटू 5 मीटर। 5 को 5 से गुणा किया तो 25, और मीटर को मीटर से किया तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 3 है, 3 आयतों की आपको विमाएं निम्नलिखित दे रखी है, लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई और ये लंबाई चौड़ाई। इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका सबसे कम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन सब का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो मैं ए का निकाल रहा हूँ, ए का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है ए नंबर आयत की 9 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 6 मीटर। अब 9 को 6 से गुणा करते तो कितना आता है 54, और मीटर को मीटर से किया तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, आयत नंबर बी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसमें भुजा कितनी हो गई 3 मीटर इंटू चौड़ाई हो गई 17 मीटर। अब 17 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया यहाँ पे 51 हो गया। ठीक है, 51, और मीटर को मीटर से किया तो मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो सी आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 4 मीटर इंटू चौड़ाई 14 मीटर। ठीक है, 14 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया यहाँ पे 56, और मीटर को मीटर से किया तो मीटर स्क्वायर। अब इसमें पूछा है कि किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखो 56 सबसे ज़्यादा रहा ना, तो सी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और आगे पूछा है कि किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो देखो 54 और 51, 51 किसका है बी का,
तो बी का क्षेत्रफल सबसे कम है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 4 है कि 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का जो क्षेत्रफल दे रखा आपको 300 वर्ग मीटर। ठीक है, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। आयत या आयताकार बगीचे का आपको क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 300 वर्ग मीटर। और क्या दे रखी है, आयताकार बगीचे की लंबाई आपको दे रखी कितनी, 50 मीटर। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई दे रखी, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो दे रखा उसी का सूत्र लगाना। क्या दे रखा आपको, क्षेत्रफल। तो आपको आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 50 मीटर। चौड़ाई नहीं दे रही तो आप वापस लिख दो चौड़ाई। और क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको, ये 300। तो यहाँ पे 300। अब यहाँ पे देखो ये 50 इधर गुणा में है, इधर किस में आ जाएंगे, भाग में। तो ये 50 इधर आ जाएंगे भाग में। तो 300/50 बराबर उधर क्या बचेगा, चौड़ाई। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 का भाग दिया 30 में 6 बार। तो यानी जो चौड़ाई है वो कितनी प्राप्त हुई आपको, 6 और मीटर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा, पहले आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी दे रखी है, 500 मीटर। और इसी तरह आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 200 मीटर। अब उसका क्या करना है, टाइल लगानी है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, अब यहाँ पे देखो लंबाई क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई 500 मीटर। और चौड़ाई क्या हो गई, चौड़ाई वो हो गई 200 मीटर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। तो 500 को 200 से करो तो कितना हो गया, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 1 2 3 4 0 है। तो यहाँ पे 4 0 मैंने लिख दिए। और मीटर को मीटर से क्या, तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझो। क्या दे रखा है कि 8 रुपये है प्रति 100 मीटर की, 100 वर्ग मीटर का। ऐसा नहीं है कि 1 वर्ग मीटर का, 100 वर्ग मीटर का है। तो यहाँ पे पहले देखो क्या दे रखा, ध्यान से देखो, 100 वर्ग मीटर पर खर्च। 100 वर्ग मीटर पर कितना खर्च आ रहा है, 8 रुपये। तो यहाँ पे 1 वर्ग मीटर पर खर्च, 1 मीटर वर्ग पर खर्च कितना आ जाएगा, 8 में जब हम 100 का भाग लगा देंगे तो 1 मीटर का आ जाएगा। और अब ये टाइलें कितने वर्ग मीटर पे लगेगी,
ये इसको आप जो ये मीटर स्क्वायर है इसको आप वर्ग मीटर भी लिख सकते हो, वर्ग मीटर। अब कितना है 1 लाख, कितना हो गया यहाँ पे 1 लाख, 1 लाख वर्ग मीटर पर खर्च। ठीक है, तो ये 8/100 इसको आप 1 लाख से गुणा कर दो, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा 8 इंटू 1000। अब 8 को आप 1000 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 8000 और रुपये। तो कितना खर्च आएगा 8000 रुपये खर्च आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 6 है। क्या दे रखा है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप आपको दे रखी है 2 मीटर और 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। एक मेज है उसका जो ऊपरी माप दे रखा है, एक तो आपको दे रखा 2 मीटर और एक दे रखा आपको 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि मेज का जो क्षेत्रफल है वर्ग मीटर में ज्ञात करो। अब सबसे पहले ये तो मीटर में दे रखा है, ये जो दे रखा आपको इसको क्या करो, ये तो मीटर में दे रखा है ये वाला, इसको आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो तो ये 1 मीटर तो पूरा है, और प्लस जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं उसके अंदर 100 का भाग लगाते हैं। तो जब मैं 50 में 100 का भाग लगाऊंगा तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो 1 मीटर प्लस, ठीक है, और 50 में जब 100 का भाग दूंगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 1 जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो 5 के पहले 1 पॉइंट लगा दूंगा तो ये बन जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो अब 1 मीटर और 0.5 मीटर कितने हो गए टोटल 1.5 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो करना क्या आपको, मेज का क्षेत्रफल आयताकार है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 2 मीटर तो यहाँ पे 2 मीटर आ गया, इंटू चौड़ाई कितनी है 1.5 मीटर तो 1.5 और यहाँ पे ये मीटर, गुणा कर दो आप 2 को 1.5 से, 15 को 2 से किया तो 30, और एक संख्या के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट, और मीटर को मीटर से किया तो मीटर स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।